गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद वाड डर्मयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रमं निलिंप लिंप निर्जरे विलोल विच्चि वल्लरे विराजमान मूर्धने दगद 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 जबल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम धर्म दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट एंड हाईएस्ट शिव भक्त लंका नरेश श्री रावण के जीवन पर। ओम नमः शिवाय। रावण को वेदों का ज्ञाता क्यों कहा जाता है? रावण को शास्त्रों का ज्ञाता क्यों कहा जाता है? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ पुरोहित क्यों माना जाता है? तो उसका एक सुंदर वाक्य इस रामायण के प्रसंग पर आधारित है जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बात उस त्रेता युग के समय की। भगवान श्री राम लंका पर युद्ध करने से पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे और विजय यज्ञ करवाना चाहते थे कि वो जो कार्य करे उन्हें विजय प्राप्त हो। अब ये यज्ञ कार्य के हेतु एक शास्त्रोक्त ब्राह्मण की आवश्यकता थी उस वक्त। तब राम ने अपने सेना में उपस्थित सबसे सीनियर उच्च पद पर जो निर्धारित थे वो थे जामवंत। जामवंत जी को बुलाया और कहा, हे महाराज, मैं अपने आराध्य भगवान सदाशिव का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हमें लंका पर चढ़ाई करनी है, किंतु उससे पूर्व अपने आराध्य का आशीर्वाद और विजय यज्ञ करने की मेरी मनोइच्छा पूर्ति के हेतु मुझे एक अच्छा ब्राह्मण, शास्त्रोक्त ब्राह्मण कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था करके दीजिए ताकि ये मेरा यज्ञ कर्म पूर्ण हो। तब जामवंत जी ने भगवान रघुवंशी राम के सामने देखते हुए कहा, हे स्वामी, इस घनघोर जंगल के अंदर और विशाल समुद्र तट पर भला कौन सा ब्राह्मण हमें मिलेगा जो आपका ये कार्य पूर्ण करवाएगा? तब भगवान श्री राम कहते हैं, आप थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कुछ तो विचार कीजिए। तब जामवंत जी कहते हैं, सुनिए हे रघुवंशी, सुनिए, मेरे ध्यान में एक ब्राह्मण है और वो बहुत नजदीक ही है, किंतु वो आपका ये कार्य करेगा या नहीं उसका मुझे पता नहीं। तब भगवान श्री राम जामवंत जी से कहते हैं, आप बताइए कौन है वो? तब जामवंत जी कहते हैं, सुनो राम, वो और कोई नहीं, आपका परम शत्रु रावण, लंका नरेश रावण, उससे अधिक वैदिक शास्त्रों और विद्वान कोई पंडित आसपास में दूर दूर तक नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहलाने वाला एकमात्र ब्राह्मण आपका परम शत्रु रावण ही सबसे नजदीक उपस्थित है। आप कहें तो मैं उनकी इच्छा पूछ लूं। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, जाओ जामवंत, लंका की ओर जाओ और रावण की इच्छा पूछ कर आओ। क्या ये मेरे यज्ञ कर्म का, मेरे विजय यज्ञ का, मेरे धर्म कर्म का कार्य पूर्ण करवाएंगे? तब जामवंत जी भगवान श्री राम से नमन करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तरफ लंका में रावण को जैसे ही समाचार मिलता है कि जामवंत जी यहां पर पधार रहे हैं, तो रावण ने अपनी सभी सेना को कह दिया था, उन्हें समस्त सत्कार के साथ और सम्मान के साथ हमारे राजकक्ष में पेश किया जाए। जैसे ही जामवंत जी रावण के सामने आकर खड़े रहते हैं तो सबसे पहले रावण उनके पैर छूता है
अब इतना बड़ा विद्वान लंका नरेश, तीनों लोकों पर जिसकी जय जयकार चल रही थी, वो लंका नरेश जामवंत जी के पैर छू रहा है। क्यों छू रहा है? जामवंत जी को वो भली भांति जानता है। क्यों? रावण के जो दादा यानी रावण के जो नाना पुलत्स्य ऋषि, पुलत्स्य मुनि के सबसे करीबी मित्र थे जामवंत जी, और यह बात भली भांति रावण जानता था। और रावण ने जामवंत जी को प्रणाम करते हुए उन्हें पूछा, हे महाराज आइए, लंका कैसे आना हुआ? तब जामवंत जी कहते हैं, मेरे स्वामी यज्ञ करवाना चाहते हैं, उन्हें एक शास्त्रोक्त ब्राह्मण की तलाश है, तो क्या आप हमारे स्वामी की ये इच्छा पूरी करेंगे? तब रावण ने मुस्कुराते हुए जामवंत जी की ओर देखकर कहा, क्या आपके स्वामी राम और लक्ष्मण तो नहीं? तब जामवंत जी ने कहा, हाँ वही मेरे स्वामी हैं। क्या उनका उद्देश्य, रावण ने क्या कहा, क्या उनका उद्देश्य लंका विजय है? तब जामवंत जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हाँ उनका उद्देश्य लंका विजय है। क्या इतना जानने के बाद भी हे लंकेश, आप उनके इस यज्ञ कर्म को पूर्ण करवाएंगे? तब रावण कहता है, आप आज मेरे जजमान बनकर मेरे द्वार पर खड़े हैं। महाराज, आप मेरे द्वार पर जजमान बनकर आज खड़े हैं, और कोई भी जजमान ब्राह्मण के घर, उसके द्वार पर यदि कोई इच्छा लेकर जाए धर्म कार्य से जुड़ी हुई, और वो ब्राह्मण उसकी इच्छा पूरी ना करे, तो उसका ब्राह्मण पद व्यर्थ जाता है, उसके ब्राह्मण पद को लांछन लगता है। मैं अवश्य आपके स्वामी की ये इच्छा पूरी करूंगा। इतना कहते हुए रावण ने जामवंत जी से कहा, बताइए कब करनी है पूजा? तब जामवंत जी ने कहा, आचार्य आप मुहूर्त निकालें। रावण ने अपने सिंहासन के नीचे 9 के 9 ग्रहों को दबाकर बंदी बनाकर रखा था। 9 के 9 ग्रहों को एक एक कर अलग अलग दिशा में रखकर उन सबको आदेश किया कि हे 9 ग्रह, आप सभी मेरे आदेश का पालन करें और इनके स्वामी के लिए उच्चतम मुहूर्त निकालें। तब 9 ग्रह के मिलाप से जो मुहूर्त निकला, वो मुहूर्त सुबह 5 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त निकला। उस दरमियान जामवंत जी ने पूछा, हे आचार्य, पूजा सामग्री का भी आप कुछ लिखवा देते, कुछ बता देते, तो हम सभी प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था कर पाते। तब रावण हंसते मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए महाराज, आपके स्वामी मेरे जजमान हैं, और आपके स्वामी इतने घोर जंगल के बीच में, इतने बड़े समुद्र तट पर भला क्या पूजा सामग्री उपस्थित करेंगे? मैं ब्राह्मण होने के नाते अपनी ओर से सभी प्रकार की सामान सामग्री और वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष सब कुछ लेकर आऊंगा। ये समाचार आप अपने स्वामी को दे दीजिएगा। आप सुबह 5 बजे मैं वहां पर पहुंचूं, उससे पहले स्नानादि कार्य करके आप सभी पूजा के लिए तैयार रहिएगा। ये समाचार लंकेश का पहुंचा दीजिए अपने स्वामी राम तक। तब जामवंत जी वहां से लंकेश का आभार व्यक्त करते हुए राम की तरफ प्रयाण करते हैं, और इस तरफ लंकेश अशोक वाटिका में जाता है। सीता को देखते हुए कहता है, हे सीते, आपका पति राम लंका पर विजय करने हेतु यज्ञ का आयोजन कर रहा है, और वहां पर ब्राह्मण पद पर मैं खुद स्वयं जा रहा हूं। किंतु मैं एक ब्राह्मण हूं, और मैं ये भली भांति जानता हूं कि कोई भी विवाहित पुरुष अकेले कोई भी यज्ञ कर्म नहीं करता, क्योंकि उस पूजा का यदि उसे फल चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, देवताओं के आशीर्वाद चाहिए, तो उसे
अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को पास में लेकर बैठना होगा, तभी उसका कार्य पूर्ण माना जाएगा। मैं ब्राह्मण होने के नाते पूर्ण पूजा का पुरोहित हूं, अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं। तो आप कृपया सवेरे 5 बजे हमारे पुत्र मेघनाथ के रथ में बैठ जाइएगा। आपके स्वामी का जो वहां कार्य हो रहा है पूजा, उस कार्य में आपको उपस्थित होना होगा। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि आपके स्वामी का वो कार्य पूरा ना हो। शत्रुता अपनी ओर है और ब्राह्मण पद अपनी ओर है। सीता ने रावण के ये शब्द सुनकर बहुत ही चिंता व्यक्त की और सोच में पड़ गई कि भला अपने ही शत्रु के वहां उसके ही अर्धांगिनी को उसके ही पूजा कार्य में लेकर जाने वाला ये रावण सामान्य नहीं हो सकता, ये रावण सामान्य नहीं हो सकता। तब दूसरे दिन का समय आता है और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, तभी रावण गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड, पीली पीतांबर, जनेऊ को धारण किए हुए राम के स्थान पर हाजिर होते हैं। राम और लक्ष्मण कहते हैं रावण से, आचार्य पूजा प्रारंभ कीजिए। रावण राम की ओर देखते हैं और कहते हैं, राम आप विवाहित हैं? राम ने कहा, आचार्य हां मैं विवाहित हूं। तो फिर आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी कहां है? तब राम ने उत्तर दिया कि आचार्य मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। तो रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यदि जजमान के पास किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष या सामान सामग्री, पूजा सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी होती है, तो ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि जजमान की प्रत्येक कमी पेशी को पूरी की जाए ब्राह्मण की ओर से। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की ओर देखते हुए कहा, पुत्र इनकी पत्नी को यहां पर उपस्थित करो। पुत्र ने पिता का आदेश सुना और सीता को अपने रथ से उतार के राम के बाजू में बिठा देते हैं और पूजा प्रारंभ होती है। ओम गंगणपतये गंगवामहे ओम वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा ओम निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे करते करते करे पूरा यज्ञ पूर्ण होता है और जैसे ही पूजा पूरी होती है, रावण अपने आसन से खड़ा होता है और वहीं पर राम और लक्ष्मण, रावण हालांकि आचार्य पद पर थे, तो राम और लक्ष्मण उनके पैरों में आशीर्वाद लेने हेतु जाते हैं और कहते हैं, हे आचार्य हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस संकल्प के हेतु बैठे हैं वो संकल्प हमारा पूर्ण हो। तब रावण क्या आशीर्वाद देता है सुनिए, बहुत ही रसप्रद बात है। हे 33 कोटि देवी देव, मेरे जजमान ने जो ये यज्ञ कार्य किया है उसके सभी संकल्प पूरे करने में उसकी सहाय करें। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मेरे जजमान के पक्ष में हो जाए। देखिए रावण को सब कुछ पता था, राम किस लिए यज्ञ करवा रहे हैं, किस कारण से करवा रहे हैं, किंतु फिर भी अपने ब्राह्मण पद को उसने भली भांति अदा किया है, नियति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार और अपने ब्रह्म पद के अनुसार। राम को और लक्ष्मण को क्या आशीर्वाद देते हैं, इस संसार ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मेरे जजमान के पक्ष में हो जाए और उनकी जय विजय करवाए। राम ये आशीर्वाद सुनकर ही प्रभावित हो जाते हैं कि भला शत्रु हो तो रावण जैसा, ऐसे शत्रु भी कहां है। जामवंत जी विचार में पड़ जाते हैं कि रावण को सब कुछ पता है, किंतु फिर भी
इतना बड़ा आशीर्वाद आचार्य पद पे रहते हुए राम और लक्ष्मण को देते हैं रावण। और वहीं पर रावण अपने लंका की ओर प्रस्थान करने के हेतु निकलते हैं। तभी राम और लक्ष्मण ने उन्हें रोका और कहा, आचार्य, आपने जो ये हमारा धर्म कार्य किया है, यज्ञ कर्म किया है, उसकी दक्षिणा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक रघुवंशी हूँ, और बिना दक्षिणा किसी भी ब्राह्मण को उसके घर वापस खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा, तो कृपया आप अपनी दक्षिणा लेकर जाइए। तब रावण ने हंसते हुए क्या कहा, हे मेरे जजमान, भला आप मुझे दक्षिणा में क्या दोगे, जिसके पास तीनों लोकों की संपदा है, सभी प्रकार के व्यंजन है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, किंतु फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो सुनो मेरे जजमान, मेरी इच्छा यही है, मेरी दक्षिणा यही है कि इस आचार्य के अंतिम समय में मेरे दोनों जजमान मेरे सामने खड़े हो। ये दक्षिणा मांगी रावण ने, और हुआ भी ऐसा। रामायण के अंत में जब रावण का अंतिम समय चल रहा था, उस वक्त रावण को मारने के बाद राम खुद रो पड़े थे कि मेरे हाथों जाने अनजाने ही सही, नियति के क्रम अनुसार ही सही, किंतु है नियति, है प्रकृति, मेरे हाथों इतने बड़े विद्वान, उच्च कुल के ब्राह्मण, शास्त्रों के जानकार और वेदों का ज्ञाता, वेद सम्राट रावण जैसा ब्राह्मण कैसे मर सकता है। यानी रावण के जाने के बाद में भी राम को रावण का दुख सदैव ही खलता रहा। ये वो दुख है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप रामायण का अध्ययन कीजिए और दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, आपको उस वक्त की वो प्रत्येक भावना, जो फीलिंग जिसे कहते हैं आप, वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और कहता हूं, रावण से सीखने वाली काफी कुछ चीजें हैं। यदि आपने सीख ली तो श्रेष्ठ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ अवगुणों को त्याग कर जो सद्गुण है उन्हें जरूर जरूर से स्वीकार कीजिएगा। बोलिए मेरे साथ, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंभो। हमारा कार्य, हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम सदैव ये प्रयास रखेंगे आपके मन को, आपके दिल को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बताए हुए एक एक शब्द आपके मन को और दिल को छू जाए। समुद्र में से गोताखोर जैसे मोती ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, हम शास्त्रों में से ऐसे ऐसे मोती निकालेंगे जिन मोतियों की चमक से आपका और हमारा कल्याण हो जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।